आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक धमाकेदार कंपैरिजन दो ब्रांड न्यू एसयूवीज के बेस मॉडल्स का। एक तरफ है मारुति सुजुकी का नया लॉन्च विक्टोरिस, जो एरिना शोरूम्स के थ्रू आया है और अपने प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी पैकेज के लिए हेडलाइंस बना रहा है। दूसरी तरफ है Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट का बेस वेरिएंट, जो अपने प्रीमियम फील और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस के लिए पहले से ही बायर्स का फेवरेट है। तो चलिए आज डिटेल में देखते हैं कि इन दोनों एसयूवीज के बेस ट्रिम्स में आपको क्या क्या मिलता है, कहाँ पर विक्टोरिस आगे निकलती है और कहाँ क्रेटा अपना प्रीमियम एज मेंटेन करती है। चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन विदाउट एनी डिले। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विक्टोरिस की लेंथ 4360 mm की मिलती है, क्रेटा की लेंथ 4330 mm की मिल जाती है। विक्टोरिस की विड्थ 1795 mm की मिलती है, क्रेटा की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है। विक्टोरिस की हाइट 1655 mm की मिलती है, क्रेटा की हाइट 1635 mm की मिल जाती है। विक्टोरिस का व्हील बेस 2600 mm का मिलेगा, क्रेटा का व्हील बेस 2610 mm का मिल जाता है। विक्टोरिस का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm का मिलेगा, क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिल जाता है। विक्टोरिस का बूट स्पेस 430 लीटर का मिल जाता है और क्रेटा का बूट स्पेस 433 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज देखा जाए तो मारुति सुजुकी विक्टोरिस थोड़ी बड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है। इसका लेंथ, विड्थ, हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस क्रेटा से बेटर है, जो रोड प्रेजेंस और रफ रोड्स पर एडवांटेज देता है। हाँ, क्रेटा का व्हील बेस और बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, जो कैबिन स्पेस और लगेज के लिए प्लस पॉइंट है। ओवरऑल विक्टोरिस ज़्यादा बैलेंस्ड और एसवी लाइक प्रोपोर्शंस के साथ आती है, जबकि क्रेटा प्रैक्टिकलिटी में एज रखती है। इंजन की बात करें तो विक्टोरिस के बेस मॉडल में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन, जो कि 102 bhp का पावर और 139 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके साथ एक CNG वेरिएंट भी आता है, जो कि 87 bhp का पावर और 121.5 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। क्रेटा की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 113 bhp और 144 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, और इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 113 bhp और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। इंजन फ्रंट पर अगर सिर्फ बेस पेट्रोल वेरिएंट्स देखे जाए तो मारुति सुजुकी विक्टोरिस में 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल मिलता है। इसमें एक एडवांटेज माइल्ड हाइब्रिड टैग का है, जो फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बेटर बनाती है, लेकिन पावर फिगर्स क्रेटा के कंपैरिजन में कम लगते हैं। दूसरी तरफ Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावरफुल और एक स्मूथ 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। मतलब परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के मामले में क्रेटा का बेस मॉडल क्लियरली स्ट्रॉन्गर है, जबकि विक्टोरिस का फोकस एफिशिएंसी पर ज़्यादा है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा पंची ड्राइव और हाईवे पर कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्रेटा बेटर चॉइस है, और अगर आपको सिटी फ्रेंडली एसयूवी विद डिसेंट माइलेज चाहिए तो विक्टोरिस अपनी माइल्ड हाइब्रिड टैग के साथ वैल्यू ऐड करती है। माइलेज की बात कर लेते हैं। विक्टोरिस का 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 21.18 kmpl की माइलेज निकाल के देगा, और CNG वेरिएंट 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल के देगा। क्रेटा का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 17.40 kmpl की माइलेज और 1.5 लीटर डीजल इंजन 21.80 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी विक्टोरिस का बेस मॉडल डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड और फ्रेश लगता है। बेस वेरिएंट होने के बावजूद विक्टोरिस अपना एसवी स्टांस और रोड प्रेजेंस मेंटेन करती है। मतलब गाड़ी देखने में एंट्री लेवल नहीं लगती। ओवरऑल डिज़ाइन के हिसाब से बेस मॉडल भी काफ़ी अपीलिंग और वैल्यू फॉर मनी दिखता है। वही Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट का बेस मॉडल डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम और बोल्ड लगता है, जो इसके हायर ट्रिम्स के जैसा ही रोड प्रेजेंस देता है, और रोड पे इजीली पहचाना जा सकता है कि ये सेगमेंट लीडिंग एसयूवी है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों एसयूवीज में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, मैनुअल ORVMs, रियर स्पॉयलर, इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। विक्टोरिस में LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, क्रेटा में हेलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं। विक्टोरिस में शार्क फिन एंटीना दिया जा रहा है, क्रेटा में माइक्रो रूफ एंटीना मिलता है। विक्टोरिस में रियर डिफोगर दिया जाता है, क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विक्टोरिस में ORVM टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरिस में 17 इंच स्टील रिम्स विद कवर दिया जाता है, जबकि क्रेटा में 16 इंच स्टील रिम्स विद कवर मिलता है। क्रेटा में बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं, विक्टोरिस में ब्लैक कलर्ड ORVMs मिलते हैं। विक्टोरिस में एरो वेंट्स मिल जाते हैं, क्रेटा में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलता। क्रेटा में 16 इंच के स्टील स्पेयर व्हील्स मिल जाते हैं, विक्टोरिस में ये चीज़ आपको नहीं मिलती।
इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में क्रेटा फेसलिफ्ट बेस मॉडल क्लियरली बेटर है। विक्टोरियस प्रैक्टिकल और स्पीशियस है, लेकिन क्रेटा का बेस वेरिएंट भी एक प्रीमियम एसयूवी का फील देता है जो बायर्स को ज़्यादा पसंद आता है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों एसयूवीज में आपको रियर एसी वेंट्स, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, मैनुअल डिमिंग IRVM, मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, कीलेस एंट्री, फैब्रिक अपहोल्स्टरी, ऑल पावर विंडोज, एडजस्टेबल हेडरेस्ट कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। विक्टोरियस में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिया जाता है, क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरियस में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया जाता है, क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विक्टोरियस में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जाता है, क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरियस में 7-इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है, क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरियस में 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जबकि विक्टोरियस में 7 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। विक्टोरियस में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, क्रेटा में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ही मिलता है। क्रेटा में 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती है, विक्टोरियस में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरियस में OTA अपडेट्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी पर्सपेक्टिव वाइज मारुति सुजुकी इस बार पहले से ही तैयारी करके आई है ऐसा लग रहा है, बिकॉज इसने अपनी एसयूवी विक्टोरियस को पहले ही BNCAP पर टेस्ट करवा लिया और वहाँ पर 5 स्टार की जोरदार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी निकाल ली है। वैसे ये होना ही था, आखिरकार यह एसयूवी भी ग्रैंड विटारा वाला प्लेटफॉर्म अंडरपिन करती है। वही क्रेटा फेसलिफ्ट को सरप्राइजिंगली अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए हमें अभी भी 2022 वाले क्रैश टेस्ट रिजल्ट को ही कंसिडर करना होगा, जो कि 3 स्टार का था ग्लोबल एनकेप पर। सो ऐसे देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी वाइज विक्टोरियस बेटर लग रही है। एनीवे दोनों ही एसयूवीज अपने 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड लाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS with EBD, ESC, ISOFIX, हिल होल्ड कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट वगैरह आपको दोनों एसयूवीज देती है, लेकिन TPMS वाला फीचर आपको क्रेटा देती है और ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर सिर्फ विक्टोरियस। चलिए वर्डिक्ट की बात करते हैं। दोनों एसयूवीज के बेस मॉडल कंपैरिजन में देखा जाए तो मारुति सुजुकी विक्टोरियस ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगती है, क्योंकि इसमें आपको LED टेल लैम्प्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पुश बटन स्टार्ट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। साथ ही सेफ्टी फ्रंट पर यह ऑलरेडी 5 स्टार BNCAP रेटिंग के साथ आती है, जो बायर्स को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है। इवन द क्रेटा फेसलिफ्ट अपनी प्रीमियम इंटीरियर क्वालिटी, ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन ऑप्शन और थोड़ा बड़ा बूट स्पेस देकर प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बायर्स के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन फीचर्स और सेफ्टी के फ्रंट पर विक्टोरियस बेस वेरिएंट से थोड़ा पीछे रह जाती है। वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको फीचर्स, सेफ्टी और एफिशिएंसी पर फोकस करना है तो विक्टोरियस बेटर चॉइस है, और अगर आपको रिफाइनमेंट, इंजन परफॉर्मेंस और प्रीमियम कैबिन फील चाहिए तो क्रेटा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। आई होप आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। आप भी अपने ओपिनियन दे सकते हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।